बच्चे करके मैंने थोड़ा बताया। हिटलर हम लोग तफसील में उस टाइम करेंगे जब मैं आपको जर्मनी, यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी कंट्री डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको हिटलर जो है वो तफसील। बस ठीक हो गए। अच्छा बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको मैं वाइड अप करूं हर हाल में। तो अगर क्लास थोड़ी सी लंबी हो तो बैठे रहिएगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैंने फिर जो लेक्चर है वो अपना न्यू कॉन्टिनेंट स्टार्ट करना। और आगे जो हम लोग अपना कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे वो एशिया कॉन्टिनेंट करेंगे। ये बहुत लंबा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज है और बहुत सारा रीजन है। वो सारा हम लोगों ने बारी बारी कवर करना है। ठीक हो गया? इसके बाद हम लोग, तो आज मैंने इसको हर हाल में खत्म करना है। इसकी थोड़ी सी क्लास लंबी हो तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ यूएसए। अच्छा जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी खत्म हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो खत्म हुई थी तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग, क्या उन्होंने कहा था आपको? लीग ऑफ नेशन। हेलो, लीग ऑफ नेशन। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो लोगों ने कहा थी कि पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई थी ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी जंग ना हो। लेकिन ये जंग उससे भी ज्यादा लंबी हुई, ठीक है, और डेंजरस भी हुई। तो इसको बनाने का जो मकसद था वो खत्म हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? अमेरिका का जो यूएसए का प्रेसिडेंट था उस टाइम, एफ डी रोजवेल्ट। एफ डी रोजवेल्ट, इसने क्या किया? इसने लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको उसने नाम दे दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया जनाब? ये इन्होंने एक रोज बेल्ट में, और इसका हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को लिखा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। वो बनी थी, वो किसकी, वो किस नेशन की वजह से बनी? तो वो बेसिकली बनी थी लीग ऑफ नेशन की वजह से, इसको खत्म किया गया था। तो पेरेंटल नेशन है ना, वो बेसिकली ये, बेसिकली इसका ओरिजिन वो ये है, लीग ऑफ नेशन। ठीक है। लीग ऑफ नेशन को उन्होंने खत्म करके उसका नाम क्या रख दिया जनाब? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इनकी इलेक्शन हुए अमेरिका के। एफ डी रोजवेल्ट अपनी आखिरी जो थी 4 साल के लिए बहुमत में आ गया, 1945। यूएनओ जब बनी है ना, यूएनओ बनी है बच्चों 26 जून, इसी पूरी डेट लिख लें, 26 जून 1945 ये बनी है। ठीक है।
ये बनी कब है? 26 जून 1945 को। लेकिन इसने जो अपना काम और वर्किंग स्टार्ट की, जब ये स्टैब्लिश हुई, वो इसकी डेट लिख लें कि स्टैब्लिश कब हुई थी। स्टैब्लिश हुई बच्चों ये 24 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई। अब बच्चे क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशन कब बनी। बच्चे लगा के आए थे इसको 24 अक्टूबर को। ठीक है, 95 तो चलो है सो है, वो तो सेम है, उसका कोई इशू नहीं। ये याद रखना, 26 जून और 24 अक्टूबर। एस्टेब्लिश कब पूछेगा, फुल डेट, तो 24 अक्टूबर। बनी कब थी, 26 जून को। ठीक है। अच्छा, ये बनाई थी एफडी रोज वेल्ट ने। लेकिन जब ये अपने फोर्थ टर्म के लिए आया ना इलेक्शन में, फोर्थ टर्म के लिए आया था हुकूमत के अंदर, तो उसी साल 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, 1945 इसकी डेथ हो गई, एफडी रोज वेल्ट। अब आप ये पूछेंगे सर जी ये तो डर गया था, तो फिर यूएनओ इसने बनाई। सवाल तो बनता है ना, जब ये उससे पहले यूएनओ बाद में बनी, तो फिर इसने कैसे यूएनओ बनाई। बेसिकली यूएनओ का पूरा जो ड्राफ्ट था, जो नक्शा था, जो उसकी आइन था, आर्टिकल्स थे, वो ये सारा तैयार करके गया था। इसने सारा बैकग्राउंड बना दिया था, इसने सारी जो थी चीजें अपने रखी थी। उन्होंने बाद में सिर्फ इसके आने वालों ने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर। ठीक है, उसका पूरा खाका एफडी रोजवेल्ट अपनी जिंदगी में तैयार कर गया हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ ही इसका यूएनओ का। सबको एक बार जल्दी जल्दी मुझे बताना, मैसेज लिख के मुझे जल्दी बता दिएगा, ठीक है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद इसने एक और काम किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन इसने अपने दौर में बनाई, जिसको जिसका यहाँ पे इशू ही होता रहता है हर दौर में, हर दौरे हुकूमत में। ऐसा इदारा बना के गया जिसने पूरी दुनिया को वक्त याद रखा हो, वो है जनाब IMF। आईएमएफ भी इसने बनाई थी, आईएमएफ भी इसने ही बनाई थी। अब सवाल ये पूछता है कि आईएमएफ जो है ये ओरिजिनली वो बेसिकली बनाया था 1944 के अंदर। ठीक है, लेकिन पेपर में, एग्जाम में बनी वैसे 94 थी, वो 1945 का भी ऑप्शन क्या है इसका, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंग वॉशिंगटन
यूएनओ आईएमएफ दोनों के लिए आगे चले। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनओ और आईएमएफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब बनी थी, किस साल में थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनकी एब्रीवेशन भी। मुझे मैसेज जल्दी जल्दी बताएं। बेटा वो बाद में बताऊंगा कि आईएमएफ को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, वो जब पाकिस्तान डिस्कस करेंगे ना था। जी 44 और 45 में से जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट होगा आपका। 44 45 में से जो भी आ गया, एक दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते कभी। ठीक हो गया, एक आएगा। आगे चलते हैं जनाब। किसने और किया था इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को इसने बना दिया था। इसने कहा था कि आज से इंटरनेशनल करेंसी जो मतलब अभी पैसे का लेन देन है, वो सारा डॉलर। इंटरनेशनल करेंसी इसने एफडी रोजवेल्ट ने कहा था। सवाल ये बन सकता है कि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को किसने स्टैब्लिश किया था। एफडी रोजवेल्ट ने। लीडर ऐसे होते हैं जो काम करके जाते हैं और जिनको हम आज भी पढ़ रहे हैं, और एग्जामिनर इनके बारे में हमसे पूछ भी रहा है। ये होते हैं लीडर जो अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाते हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, यूएनओ भी हो गया, आईएमएफ भी हो गया, इंटरनेशनल डॉलर करेंसी सबने लिख लिया, तो मुझे बता दें, मैंने उसको रेस करना। एक ऑर्गेनाइजेशन और है, वो मैंने लिखनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन और है, वो लिखनी है। मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दिएगा कि लिख लिया है कि नहीं लिखा गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे इसने इसने लिखा है, उसके बाद अमेरिका ने एक अलायंस, जब वर्ल्ड वार टू खत्म हुई है ना, उसके बाद इन्होंने एक अलायंस किया, मिलिट्री अलायंस। अब ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक अलायंस किया, मिलिट्री अलायंस। उसको इन्होंने नाम दिया नेटो का। नेटो सुन रखा होगा नाम आप लोगों ने। नेटो बेसिकली क्या है, मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस। सवाल ये पूछा जाता है नेटो के मेंबर कितने हैं, नेटो के मेंबर। सवाल ये पूछा जाता है। तो नेटो के टोटल 32 मेंबर्स हैं इस टाइम। इस टाइम नेटो के 32 मेंबर्स हैं। एक सवाल और पूछा जाता है इसमें, वाहिद मुस्लिम कंट्री कौन सा है, नेटो में वाहिद मुस्लिम कंट्री कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है विदाउट गूगल किए। किसी को आइडिया है नेटो में इस टाइम वाहिद मुस्लिम कंट्री कौन सा है?
यस, इकरा ने ठीक है। अब्दुल्ला का भी ठीक है। बच्चों, जो वाहिद मुस्लिम कंट्री इस अलायंस में शामिल है ना, वो तुर्की। तुर्की वाहिद मुस्लिम कंट्री जो इस अलायंस में शामिल है। सवाल ये बहुत दफा बना हुआ है कि कौन सा मुस्लिम मुल्क है जो नेटो में शामिल है। बच्चे, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, 44 और 45 का कभी भी एक साथ ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उन्होंने ए बी सी बोथ लिखा होगा, फिर ए सी बोथ ऑप्शन दिया होगा अगर दोनों आएंगे तो। वैसे दोनों नहीं आएगा भी तो फिर उसका ऑप्शन आएगा, बोथ का। वैसे ये के दोनों ऑप्शन आए, कोई एक आएगा। नेटो में मुस्लिम कंट्री कौन सा जनाब? तुर्की। सवाल बहुत दफा पेपर में आया हुआ। ओके, नेटो के मेंबर कितने? 32 मेंबर, याद रखिएगा। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये है, ये जो अलायंस है, ये जो 32 मेंबर है, इनके ऊपर कोई मुल्क हमला कर देता है तो 32 के 32 मुल्क उस मुल्क पे अटैक कर देंगे एक साथ। मैं मिसाल देता हूँ, इस मुल्क के अंदर, इस में जो है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस अलायंस में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगर पाकिस्तान अमेरिका पे अटैक करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमेरिका पे अटैक करता है, तो क्या होगा? ये जो 32 के 32 मुल्क है ना, ये सारे मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। नेटो का ही है। नेटो इस चीज का नाम है। ठीक है। जो बेसिकली यूक्राइन और उसकी वॉर है ना, रशिया की, रशिया और यूक्राइन की जो वॉर है, उसके पीछे भी असल मकसद नेटो का इसमें इंटर होने का है। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसका पार्ट रशिया नहीं है, यूक्राइन भी नहीं है। यूक्राइन भी इसका पार्ट नहीं है और रशिया भी इसका पार्ट नहीं है। अमेरिका चाह रहा था कि यूक्राइन नेटो में शामिल हो जाए ताकि मुझे रशिया पे अटैक करने का आसानी से मौका मिल जाए। उस चक्कर में रशिया ने यूक्राइन को तबाह करके रख दिया। यूक्राइन और रशिया की असल वॉर की वजह भी नेटो है। आगे चलते हैं। उसके बाद 48 में लग गई जंग। उसके बाद जनाब स्टार्ट होगी, 48 में जंग शुरू हो गई। 48 में जंग शुरू हो गई कोल्ड वॉर की। वार का जमाना शुरू। अब वार का जमाना क्या? 1948 से लेके 1991 तक ये चली जनाब। रशिया एंड यूएस के दरमियान। रशिया एंड यूएसए के दरमियान जो जंग है ना बच्चों, उसको कोल्ड वॉर नाम दिया जाता है। जो कब से कब तक रही है? 48 से 1991 तक। और इस जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हो पाकिस्तान को हुआ। इस जंग का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था इस जंग में, और इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, ये जंग क्या थी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको सिर्फ याद रखना है। इन के दरमियान जो जंग हुई, और जंग खत्म कहाँ पे हुई कि यूएस एट जीत गया और रशिया टोटे टोटे हो गया। 15 मुल्क थे उस अकेले रशिया से। जब ये जंग खत्म हुई है ना, तो रशिया 15 मुल्कों में टूट गया इस इस जंग के बाद। अच्छा, जब इसी के पीछे कोरियन वॉर,
ये शुरू 1953 तक। अब पूछेंगे सर इसका हिस्ट्री से क्या है क्या है? अब ये बेसिकली कोरियन का इस तरह से अमेरिका के साथ, कोरिया के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। आइडिया आप लोगों को, एक तरफ नॉर्थ कोरिया और एक तरफ साउथ। ठीक है, और रशिया था इसके साथ इस तरह से। नॉर्थ कोरिया के साथ था रशिया और साउथ कोरिया के साथ था यूएसए। चाइना भी था। यूएसए उसकी हमायत के लिए ना अपने 30,000 फौजी भेजे नॉर्थ कोरिया में। 30,000 फौजी उन्होंने भेजे नॉर्थ कोरिया में। साउथ कोरिया और यूएसए ने मिलकर, बस ये यूएसए ने दिए थे उनको आर्मी। नॉर्थ कोरिया ने 30,000 उनका मार दिया अमेरिका का। नॉर्थ कोरिया ने 30,000 उन्होंने फोर्स वहां पर भेजी थी। ठीक है, इस तरह जो है वो नॉर्थ कोरिया ही जंग जीत गया था और साउथ कोरिया हार गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको नॉर्थ कोरिया में करवाया था क्यूबिक मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। ये बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने एक मुल्क बनाया था क्यूबा। क्यूबा बेसिकली है रशियन का, रशिया के साथ। अब तो रशिया अपने सारे मिसाइल लेके क्यूबा पे बैठ गया था कि मैं यहां से मारूंगा रॉकेट अमेरिका पे। अमेरिका ने क्या किया, अपने मिसाइल खाए, ये ले गए उठा के तुर्की में। ये कहते मुझे तुर्की से बैठ के मारूंगा। उसको बोला गया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। वैसे पहले अमेरिका लेके गया था, फिर उसके बाद जो है वो रशिया लेके आया था अपने सारे मिसाइल क्यूबा के अंदर। तो ये कब हुए थे, 1962 में। इसका सिर्फ इतना ही सवाल बनेगा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुए। एक और इंसिडेंट पूछ लेता है, सिर्फ बस उसका साल याद रख लें, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। U2 इंसिडेंट, ये सिर्फ एक जहाज का इशू था। एक जहाज का इशू था, अमेरिका के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1960 के अंदर। U2 इंसिडेंट 1960 में हुआ था। इसकी बात साल याद रखिए कि U2 इंसिडेंट कब हुआ था। एग्जामिनर कभी बार पूछ लेता है। अच्छा, ये वैल्यू जंग हो गई, 53 तक आ गए। आगे सुने जनाब। इसी के बीच में शुरू हो गई चाइना के साथ एक मुल्क है, इसका नेबर कंट्री है वियतनाम। वियतनाम वॉर शुरू हुई कब, 1954 से लेके 1975 तक। जैसे आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाली थी ना वॉर, इसी तरह इसकी भी सेम हिस्ट्री है। यहां पे भी एक तरफ आपका नॉर्थ वियतनाम, दूसरी तरफ था साउथ वियतनाम। जो हिस्सा यहाँ पे लिखा है ना, सेम ऐसे उठा दिया चाइना प्लस रशिया, इधर यूएसए। साउथ साउथ यूएसए, नॉर्थ रशिया चाइना। ठीक है,
रशिया और जो यूएसए जंग में शामिल हुए थे ना बरह रास्त, वो लोग आए थे 1963 में, और ये लोग 1973 तक रहे। इसमें भी ये नॉर्थ वियतनाम जीत गया था जंग में। रशिया का कैंप बहुत स्ट्रांग था, रशिया बहुत स्ट्रांग था। रशिया ये जंग जीत गया था, मतलब नॉर्थ वियतनाम रशिया की मदद से जंग जीत गया था। इसके बाद एक सवाल बनता है कि यूएसए का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन सा है जिसका मर्डर हुआ था? कौन सा रशिया का यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जिसका मर्डर हुआ था? तो उसका नाम लिख ले। लिखूं या लिखता हूँ साइड में? मैं आप लोगों के माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी ने सवाल पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है? आप लोगों के माइक अनम्यूट है, लेकिन मैसेजेस सिर्फ मुझे शो होंगे। मैसेजेस आप लोगों के मुझे show होंगे, unmute है। अगर किसी ने डायरेक्ट पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज सिर्फ वॉर ही वॉर है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से उसी टाइम पूछ लीजिएगा रोके, ठीक है? क्योंकि मैं आज मैसेज नहीं देख रहा। अच्छा, जे एफ कैंडी, जे एफ कैनेडी यंगेस्ट प्रेसिडेंट था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हु किल्ड, जिसको कत्ल किया गया था। अरे था, तो मैं इसका नाम पूछ लेता है। ये बेटा बोले, सुन रहा हूँ। जल्दी जल्दी पूछे, मैंने इसके बाद एक और वॉर शुरू करनी है। बेटा, ये जो वियतनाम की जंग है ना, इसमें यूएसए और रशिया जो शामिल हुए थे, क्योंकि इनकी जंग आपस में स्टार्ट हुई थी नॉर्थ और साउथ की 1954 के अंदर। लेकिन यूएसए और रशिया की अपनी कोल्ड वॉर थी उस टाइम पे, तो ये जंग में शामिल हुए थे 1963 के अंदर, ठीक है? ये लोग 1963 में 1973 में निकल गए थे जंग से। उनकी अपनी जंग अंदरूनी तौर पे चलती रही थी, नॉर्थ वियतनाम की और साउथ वियतनाम की, ठीक है? आगे चलते हैं। ये सबने लिख लिया? मिटा दो इसको, जल्दी से बताएं। ठीक है। इसके बाद जनाब आपकी शुरू है अफगान वॉर। अफगान वॉर बेसिकली शुरू हुई थी, ये इसकी जंग शुरू थी रशिया के साथ। अफगान,
जल्दी से बताइएगा। सबके जी माइक सर। अनम्यूट म्यूट है। ओके। स्क्रीन और वॉइस कोई इशू तो नहीं है? सर। ओके। अफगानिस्तान की वॉर थी बेसिकली रशिया के साथ। उनकी जंग लगी थी रशिया के साथ ना। अच्छा, ये स्टार्ट हुई थी 1979 से लेके 1989 तक। जिस टाइम ये जंग चली है ना, उस टाइम वो पूछ लेता सवाल कि इसका सदर कौन था। इस टाइम इनका सदर था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर। ये जो पिछले दिनों एग्जाम हुए ना, इनमें क्वेश्चन आया हुआ था कि इस टाइम कौन सा यूएसए का साबिक प्रेसिडेंट है जो जिंदा है और उसने पाकिस्तान भी विजिट किया हुआ। जिमी कार्टर पाकिस्तान विजिट करके गया हुआ था और इस टाइम अलाइव था। लेकिन अभी ये पिछले दिनों ही इसकी डेथ हुई है। तो अब सवाल चेंज करके आ सकता है कि कौन सा ऐसा यूएसए प्रेसिडेंट है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, जो पाकिस्तान विजिट करके गया होगा। तो ये आपका बेसिकली एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। जिमी कार्टर की डेथ रिसेंटली हुई है, इसका पेपर में सवाल बन के आ सकता है एज अ करंट अफेयर के तौर पर। और इसने पाकिस्तान भी विजिट किया था। कब किया था मैं आगे तक बताऊंगा, दिखाऊंगा सारा, ठीक है। है। बेटा ही उस टाइम सदर था। यार ये चीजें हैं। फातिमा क्लिप छोड़ दे। हम्म। उस टाइम ये अमेरिका का सदर था, जिमी कार्टर। के बारे में बन सकता है कि ये इसकी डेथ, कौन सा ऐसा सदर है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है। पाकिस्तान इसने विजिट नहीं किया था, सॉरी, पाकिस्तान इसने विजिट नहीं किया था, लेकिन इसकी करंट अफेयर के तौर पे ये सवाल बन सकता है कि किस सदर की रिसेंटली डेथ हुई है जो अमेरिका का सदर रह चुका। जिमी कार्टर है, ये याद रखिए। अच्छा, 1979 में स्टार्ट हुई जंग और कब तक रही है? 89 तक। इसमें था कौन कौन? पाकिस्तान, दूसरी साइड थी रशिया, जो बेसिकली। अब इसी जंग में आया कौन कौन बीच में इसकी हमायत में, क्योंकि उनकी चल रही थी आपस में कोल्ड वॉर। इसकी हमायत में आ गया यूएसए, और यूएसए के साथ अंदर पाकिस्तान में, वहां पे वो अकेला था, रशिया। ऐसे यूएसए ने पाकिस्तानी हुकूमत से आज कि आप ट्रेन करें हमारे अफगानिस्तान के जो बंदे हैं, इनको आप लोग ट्रेन करें, ठीक है, यहाँ पे लाके। और ट्रेन करने के बाद फिर उनको वापस भेजे ताकि वो वहां पे जाके लड़े इस जंग में। पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है। सदर इस टाइम बैठे हुए थे जियाउल हक साहब। अब पाकिस्तान ने यहाँ पे बंदे ट्रेन करने शुरू किए, जिनका लीडर कौन था? जो उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन और एक और था, अब उसका नाम मेरे एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा। दो बंदे थे जिन्होंने बंदे ट्रेन करना शुरू किया। वहां पे जाके वो लड़े, सब कुछ सेट हो गया।
जंग जीत गए, रशिया हार गया एट द एंड, और रशिया 14 मुल्कों में तकसीम हो गया। वैसे 15 में हुआ था, लेकिन एक रशिया मिला के टोटल 15 बनते हैं। रशिया के अलावा कितने मुल्क टूटे थे, ये सवाल पेपर में बना हुआ है कि रशिया कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, पहले ये था यूएसएसआर, ये पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर से ये रशिया में टूट गया, और इसमें से टोटल मुल्क निकले 14 मुल्क इसमें से निकले, एक रशिया भी था, तो टोटल मिला के कितने हो गए 15। 14 मुल्क सेपरेट, एक रशिया, तो ये टोटल 15 मुल्कों में टूटा था यूएसएसआर। सवाल ये बनेगा कि यूएसएसआर कितने मुल्कों में टूटा था कोल्ड वॉर के बाद। ठीक हो गया। इसकी इसका सवाल ये भी बनता है कि ये कब टूटा था, इसकी एग्जैक्ट डेट रख ले, 26 दिसंबर 1991 को 15 हिस्सों में ब्रेक हुआ, 15 मुल्कों में। अच्छा, इस जंग के बाद जनाब तालिबान की हुकूमत फर्स्ट टाइम बनी सब, तो सवाल ये बनता है पेपर में कि व्हेन फर्स्ट तालिबान हुकूमत स्टैब्लिश्ड इन अफगानिस्तान, तो पहले जो तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में कब बनी थी, तो बेसिकली 1996 में बनी थी, और इसका सदर उस टाइम बना था मुल्ला उमर, सुन रखा होगा नाम, मुल्ला उमर। ठीक है, तो फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ओके, यहां तक ठीक है, डन। इसके बाद आ जाते हैं जनाब एक और मसले पे, 9/11। 9/11 ये बेसिकली 11 सितंबर का हुआ था। इसकी जो डेट है ना, 11/9/2001 के दो जहाज उड़े। ठीक है, जिसने एक ने अमेरिका की एक बिल्डिंग सीधी मार दी टक्कर। कब हुआ था, 2001 के अंदर, 9/11 अटैक। इस अटैक में बेसिकली हुआ क्या फिर, इस अटैक के बाद, इस अटैक के बाद जनाब ये 7 अक्टूबर, 11 को हुआ था ना अटैक, 7 अक्टूबर 2001 को नेटो ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। इनकी जंग अब जाकर खत्म हुई है 2000। अच्छा, पेपर में सवाल ये पूछ सकता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को कब छोड़ा था, कब लीव किया है, और कब वहां से वो निकले, उसकी डेट लिख लें, 29 फरवरी 2020। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने अफगानिस्तान को लीव किया। इतनी लंबी उन्होंने जंग चलाई थी, तकरीबन 19 साल की। स्क्रीन इशू ठीक है, स्क्रीन का बताइएगा सबको क्लियर है बेटा, मेरे पास क्लियर है। बच्चे 14 एक रशिया, ये यूएसएसआर, यूएसएसआर नाम था ना इसका, रशिया का। कोल्ड वॉर के बाद ये टोटल 15 हिस्सों में ब्रेक हुआ था, यानी 14 मुल्क एक निकले, और एक निकला रशिया, तो रशिया को मिला के टोटल 15 मुल्कों में यूएसएसआर टूटा था।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि किस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था। तो इसके बारे में लिख ले, दोहा एग्रीमेंट। ये भी सवाल बन सकता है। ये करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर आप पिछले 5 साल के तैयार करने होते हैं। करंट अफेयर आपको पिछले 5 साल के पता होना चाहिए। जो पिछले दोनों एग्जाम हुए थे, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो डॉक्टर और वकीलों का झगड़ा हुआ था, वो कौन से हॉस्पिटल में हुआ था। वकीलों और डॉक्टरों का जो झगड़ा हुआ था पाकिस्तान में, वो किस हॉस्पिटल में हुआ था, बता सकता है कोई। और ये हुआ कब था, 2019 में। 2019 का उन्होंने उठा के अब दिया, किसमें, एज अ करंट अफेयर के तौर पे उन्होंने दिया। अब आप में किसी को याद नहीं होगा, वकीलों का और डॉक्टरों का, बेटा लाहौर में हुआ था। सही वाल में नहीं, वकीलों का डॉक्टरों का जो अस्पताल का मसला हुआ था, वो इसमें हुआ था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल पाकिस्तान लाहौर में, दिल का जो हॉस्पिटल है, वहां पे इशू हुआ था। अब 2019 का सवाल है, उठा के उन्होंने अब दिया, पिछले साल। तो आपने पिछले 5 साल के करंट अफेयर भी साथ साथ चलाए हैं। मैंने इसलिए ये वैल्यू अमाउंट ये लिखी है, डेट, एग्रीमेंट भी बताया बेटा। दोहा है तो ऑब्वियसली वो कतर में ही होगा ना। दोहा एग्रीमेंट है तो दोहा में हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जिस सिटी के नाम पे एग्रीमेंट होता है ना, वो समझ लो ऑटोमेटिकली उसी सिटी में हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि दोहा कैपिटल है कतर का, तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट भी आपका कहाँ पे हुआ है, कतर के अंदर हुआ, और इसको करने वाला भी कतर था। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। उसके बाद थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो देख के तो फिर वाइंड अप करवाना। ठीक है, तो अमेरिका पे खत्म हो गया तकरीबन। बस 2-4 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो बताने हैं आपको। उसके बाद इसको मैं लेक्चर को वाइंड अप कर। किसी का कोई सवाल तो मेरे से पूछ ले। किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। कोई सवाल नहीं। बच्चे मैसेज में कुछ यस नो ही कर दो, कि नहीं। ओरिजिनल कार्डियोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर का, जिला हॉस्पिटल। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआईसी। पंजाब, पीआईसी का मतलब है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने साथ साथ करंट अफेयर्स को भी तैयार करिए। जो मेरे माइंड में आएंगे वो आपको साथ में पता जाऊंगा, क्योंकि जियोग्राफी के साथ साथ आप समझ लो मैं आप लोगों को जीके भी तैयार करवा रहा हूँ। जियोग्राफी के साथ साथ मैं आप लोगों को जीके भी आपका तैयार करवा रहा हूँ। ओके, तो इसलिए ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिएगा आप लोग। अच्छा, सवाल ये बनता है कि डिफरेंट सदर ने पाकिस्तान विजिट किया था। एक सवाल ये बनता है कि टोटल कितने प्रेसिडेंट है जैसे के जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया। पहला सवाल ये बनता है।
US president who visit पाकिस्तान। ये टोटल बच्चे 5 हैं। 5 सदर। कौन कौन से कब कब किया मैं लिखवा रहा हूँ, तफसील से लिख लें। पहला था डीडी आइसन। डीडी आइसन 1959। सेकंड था जॉनसन। सेकंड था बच्चों जॉनसन। ये पाकिस्तान कब आया? 1967। थर्ड रिचर्ड रिचर्ड निवॉन। रिचर्ड निवॉन ये पाकिस्तान में आया जनाब 1969 में। इसके बाद बिल क्लिंटन। हेनरी क्लिंटन का बाप बिल क्लिंटन, ये भी आया 2000 में मुशर्रफ के दौर में। बुश जूनियर, दो आए थे बुश। बुश जूनियर पाकिस्तान आया था, बुश सीनियर पाकिस्तान नहीं आया था। मुशर्रफ दौर में आया था 2006 में। ये 5 है। सवाल ये बनता है कि वो आपसे कोई साल पूछ लेगा या नाम पूछ लेगा, और ये पूछे कौन से साल में किया विजिट। अगर साल पूछेगा तो नाम पूछ लेगा कि किसने किया था विजिट। मैंने लिखवा दिए सारे, इसको अपने पास लिख, इसको अपने पास लिख। अच्छा, रिचर्ड नवान के दौर में ना एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया, वो लिख ले, सिर्फ उसको लिख ले, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जीके का क्वेश्चन है वो। वाटर गेट स्कैंडल हुआ था एक, वाटर गेट स्कैंडल 1972 में। ये जीके का क्वेश्चन लिख ले कि वाटर गेट स्कैंडल कब हुआ था, तो 1972 में हुआ। ये जैसे लिख ले मुझे बताइएगा, मैंने वो फिर आगे इसका लास्ट क्वेश्चन लिखवा के वाइड अप करना इसको। तुमने लिख लिया ना बच्चों को? समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है टॉपिक? कोई समझ भी आ रही कि वही नहीं आ रही बच्चों? टॉपिक ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? क्योंकि जितना मुश्किल टॉपिक है ना, वो इस तरह से आप लोगों को कोई भी नहीं समझेगा, बल्कि ये पोर्शन ऐसा जो कोई भी नहीं करवाता। और मेरा इसके ऊपर सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर 5वां हिस्ट्री पे। बात कर लेते जनाब थोड़ी सी यूएस पार्लियामेंट, यूएसए पार्लियामेंट की, इनकी पार्लियामेंट किस तरह की है, किस तरह की इनकी तश्कील है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है ना, इसके 2 पार्ट है, एक है नेशनल असेंबली, एक है सेनेट। एक नेशनल असेंबली है और एक है सेनेट।
सेनेट बेसिकली आपकी अपर होती है या नेशनल असेंबली लोअर हाउस होता है। इसी तरह इनका भी यही इंतजाम है। पार्लियामेंट के दो पार्ट है, अपर हाउस, दूसरा इनका है लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस। ये पहले अपर हाउस सेनेट है, ठीक है। इसकी टोटल सीट्स होती हैं 100 सीट्स है इसकी, और लोअर हाउस की सीट्स होती है 435। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान में इस टाइम 336 है। 336 है इस टाइम पाकिस्तान में। पहले 42 होती थी, लेकिन अब उन्होंने 6 सीटें कम कर दी है नेशनल असेंबली की। तो पेपर में ये भी सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली की सीटें कितनी हैं। तो इस टाइम 336 है। पहले का पूछेगा, प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठाया होगा तो 342 है। तो उसको देख लीजिएगा कि 342 का ऑप्शन दे रहा है या 336 का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, दो नहीं देगा। अमेरिका की जो असेंबली है उसकी सीट्स 435 है, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास जनाब इनके? टोटल मेंबर हैं 522। इलेक्शन कब होते हैं इनका? इलेक्शन का फिक्स टाइम है, चाहे तूफान आए, सुनामी आए, इनकी इलेक्शन का टाइम फिक्स है। इलेक्शन डेट इनकी होती है बेटा, इलेक्शन डेट नवंबर का फर्स्ट वीक है। नवंबर का फर्स्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक। इनके इलेक्शन नवंबर के फर्स्ट वीक में होने ही होंगे, हर 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स। अभी इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है? तो 49 नंबर का प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। 49 नंबर का, 49वें नंबर का प्रेसिडेंट है। हाँ, एक सवाल और बन सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो पहली टर्म में आया था तब उसका नंबर कौन सा था? करंट अफेयर दोनों को याद रखिएगा। जब पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप तब 47 नंबर का, ठीक है। उसके बाद ये जो आया था जी, इसका नंबर था 48। और उसके बाद आप दोबारा आया ट्रंप तो इसका नंबर है 49। दोनों नंबर पूछ सकता है वो आपसे। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। इनकी इलेक्शन तो हो जाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन जो हलफ है ना, जो इनका सदर हलफ लेता है, वो उसकी भी डेट फिक्स है। जो यूएस प्रेसिडेंट अपना चार्ज लेता है ना, वो उसकी डेट फिक्स है 20 जनवरी। 20 जनवरी को ये अपनी यूएसए प्रेसिडेंट टेकिंग चार्ज में लिख देता हूं पूरा। जनवरी इलेक्शन की भी और वोट की भी। अब ये इन 2 माह में क्या काम करते हैं? क्योंकि इलेक्शन तो हो जाते हैं नवंबर में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाते हैं। अब पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और आधा जनवरी भी रहेगा, ठीक है। जनवरी के भी 20 जाके होता है इनका वोट। ये 2.5 माह का जो पीरियड होता है ना, उसमें पिछला सदर आने वाले सदर को अपने सारे मंसूबे बता के जाता है कि मैंने ये काम शुरू किया, इसको मुकम्मल करना, मैंने यहाँ से ये पंगा लिया, इसको करना, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इनके साथ चल रहा है, इस मुल्क के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ हुआ, इसके साथ ये है। यानी वो सारा अपनी जो प्रोग्रेस है वो उसके हैंड ओवर करके इस 2.5 माह के अंदर, ठीक है। उसके बाद नया सदर जो है वो चार्ज लेता है। पाकिस्तान की हैरानी है कि आज इलेक्शन हुए, सुबह हलफ उठा लिया। दैट्स ऑल अबाउट यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपका कंप्लीट हुआ। अब जो जो बच्चा जाना चाह रहा है वो जा सकता है, जिसने कोई सवाल पूछना है वो पूछ सकता है।